सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, टीयर 3 बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पैनासोनिक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2024 विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीस। तो ऑथराइज कैपिटल दी है, ऑथराइज कैपिटल का डेटा देखो तभी काम आता है अगर हम बैलेंस शीट बनाएं। अगर बैलेंस शीट नहीं पूछेगा तो ये जो डेटा गिवन है ये किसी काम का नहीं है हमारे। कह रहा है डिवाइडेड इनटू, तो ऑथराइज कैपिटल बनी कैसे, 20,000 इक्विटी शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू है 100। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20 लाख आ जाएगा। 10,000 शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर्स फॉर बिल्डिंग फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो कह रहे हैं हमने एक बिल्डिंग खरीदी है और बिल्डिंग जब खरीदी तो हमने पेमेंट पैसों कैश नहीं दिया, पेमेंट हमने कैसे करी, शेयर्स के थ्रू कर दी। तो एक तो इसकी जर्नल आती है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन वाले टॉपिक्स में हमने ये समझी इसकी जर्नल, तो एक ये जर्नल आएगी। फिर कह रहा है द रिमेनिंग 10,000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो एक शेयर पे 5 रुपए का प्रीमियम है। और क्वेश्चन में आपको बता दूं प्रीमियम कहां पर मांगा जाता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पर मांगा जाता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। और यहाँ पर वैसे उसने पूरा क्वेश्चन तोड़ के लिख दिया, एप्लीकेशन पर कितना अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम उसने मेंशन कर दिया, फर्स्ट कॉल कितने, फाइनल कॉल कितने, तो उसने ब्रेक डाउन कर दिया ये 100 रुपीज को। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या इन्फो हमें गिवन है। आगे कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स व्हिच वर ड्यूली अलॉटेड एंड द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल। तो एप्लीकेशंस 9,000 शेयर्स के लिए मांगी गई है और अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल, मतलब अलॉटमेंट तक सारे पैसे मिले, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब है कॉल्स इन अरियर नहीं हुआ है अलॉटमेंट पे। वो ये कह रहा है कि कॉल्स इन अरियर पे अलॉटमेंट नहीं हुआ। फिर कहता है एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कॉल अ शेयर होल्डर who held 1,000 shares failed to pay the first call money and his shares were forfeited। तो आपका कॉल्स इन अरियर कहां पर हुआ है, सीधा फर्स्ट कॉल पर हुआ है और इमीडिएट फॉरफीचर हो रहा है इसके शेयर्स का। दीज शेयर्स वर री इशूड एट 60 पर शेयर, 70 पर शेयर पेड अप, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। तो फाइनल कॉल नहीं मंगवाई ये बताया। यहाँ पे देखो लैंग्वेज के लिखिए 60 पर शेयर, ये री इशू की एंट्री में बैंक में जाएगा। 70 पर शेयर पेड अप, ये जो लैंग्वेज है ये आपकी जाएगी शेयर कैपिटल में। हमें क्वेश्चन में जर्नल करना है और बैलेंस शीट करना है। और बैलेंस शीट में भी सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा है, शो हाउ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस से उसका मतलब नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाले नोट नंबर से उसका मतलब नहीं है, सिर्फ उसको एक ही नोट नंबर से मतलब है बैलेंस शीट में, और वो क्या है, शेयर कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करते हैं भाई, गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हमने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कम शेयर्स की मिली है यानी कि 9,000 शेयर्स। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है और 90% अगर आपको रूल्स याद है तो 90% एप्लीकेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो मतलब इशू हमारा मतलब अलाउ करा जाएगा, इशू हमारा करेक्ट है। वो जो एक कंडीशन होती है ना 90% वाली, वो वाली कंडीशन हमने मीट कर लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आप देखो स्ट्रक्चर बनाओगे, 100 रुपीज का हमारा शेयर है, प्राइस फेस वैल्यू, और 5 रुपए इस पे प्रीमियम लगेगा। तो आप इसको तोड़ो, एप्लीकेशन पे कितना 10 रुपए, अलॉटमेंट पर 20 प्लस 5 रुपी प्रीमियम, ये 40 की फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल जो हमने नहीं मंगाई है वो अपनी 30 की। ये सारी डिटेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये नॉट कॉल्ड है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नॉट कॉल्ड। ठीक है, फर्स्ट कॉल के टाइम पर एरियर हुआ है, तो 1,000 शेयर्स ने एरियर किया और इनको इमीडिएटली कंपनी ने फोरफीट कराए। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, एक गलती ये हो सकती है कि आप ना
गलती से एक तो यहाँ प्रोराटा मत समझ लेना, ये प्रोराटा नहीं है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, मतलब कि बिल्कुल सीधा सीधा जो दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। दूसरी चीज वो बिल्डिंग वाली जर्नल एंट्री करनी नहीं भूलनी, ठीक है। तो बिल्डिंग वाली जर्नल एंट्री क्या, भाई हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग एसेट है, एसेट बिजनेस में आती है तो डेबिट होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। जिससे भी खरीद रहे हैं तो टू वेंडर अकाउंट। तो बिल्डिंग कितने की, 10 लाख की है, हमें पता है, तो 10 लाख। सेकंड एंट्री होगी, ये वेंडर अपना क्रेडिटर है ना, इसको पैसा चुकाएंगे, तो वेंडर को डेबिट करो, ठीक है, वेंडर को करो डेबिट। पेमेंट कैसे करेंगे भाई, टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पैसे नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं उसको, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 10 लाख और 10 लाख, बेसिकली ये दो एंट्रीज करनी भूलनी नहीं है। इसके बाद आप शेयर्स की एंट्री करोगे, और क्योंकि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो सारी एंट्रीज आप ये 9000 से करोगे, ना कि 10,000 से, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री देखो हम स्टार्ट करेंगे शेयर एप्लीकेशन वाली। तो यहां लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे 9000 इंटू 10 करा जाएगा, तो ये 9000 इंटू 10 होता है 90,000, तो यहाँ 90,000 आ जाएगा। उसके बाद पूरा पैसा जो हमें मिला है ये ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट रिसीव भी करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो यहाँ अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम पहले, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट ड्यू कर दी, अलॉटमेंट ड्यू कर दी, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 9000 इंटू 25, और क्योंकि प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल में जाएगी फेस वैल्यू, तो 9000 इंटू 20, और यहाँ पे जाएगा 9000 इंटू 5, ठीक है। तो ये 5 9 होगा 45,000, और ये 9 2 18, और 18 के बाद कितनी जीरो, ये 4 जीरो, ठीक है। तो ये 4 जीरो मतलब 1,80,000। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2,25,000, और मल्टीप्लाई करने पे भी वही आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री में हम पैसा रिसीव कर लेंगे। तो अलॉटमेंट में क्योंकि कुछ एरियर नहीं हुआ तो सिंपल लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सिंपल पैसा रिसीव करेंगे और जितना मंगाया है सारा पैसा रिसीव हो जाएगा, तो 2,25,000। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल मत लिखना, एक और कॉल है जो मंगाई नहीं है। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और ये अपनी 9000 शेयर्स पर कितने पैसे मंगा रहे हैं, 40 रुपीज़। तो 4 9 36, और ये 4 जीरो मतलब 3,60,000 हम लोग मंगा रहे हैं, ठीक है। तो 3,60,000 मंगाए। नेक्स्ट एंट्री अच्छी है, नेक्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे पैसे रिसीव करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। और यहाँ क्रेडिट कुछ नहीं करना है, एक्चुअली में यहाँ पे हमारे को एरियर मिला है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप डेबिट करोगे, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और यहाँ क्रेडिट कुछ नहीं करना, तो यहाँ क्रेडिट हटा दो, क्रेडिट कुछ नहीं करना हमारे को। तो कितना है, 3,60,000 कंपनी मंगा रही है, और 1,000 शेयर्स ने 40 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो यानी कि कितने हो गए, ये 40,000 रुपीज़ हमें नहीं मिले। तो बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चलेगा कितने पैसे हमें मिले, 3,20,000 कंपनी ने रिसीव करा, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट पेज पर आ गए, फॉर फीचर की एंट्री करेंगे क्योंकि इन्होंने कॉल सिनेरियो किए। तो फॉर फीचर कैसे होता है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और ये 1,000 शेयर्स को फोरफीट करना है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि कंपनी ने रिसीव करा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट मत करना, सीधा लिखो फोरफीटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट, और फिर लिखोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर मतलब कहां पर पैसा नहीं मिला, ये एक्चुअली रीजन ऑफ फोरफीचर होता है। तो 1,000 इंटू 40, कॉल्स इन एरियर होगा 1,000 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 40,000। फोरफीटेड शेयर जो उसने दे दिया, तो उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया 30 का, फेस वैल्यू गिनते हैं, तो 1,000 इंटू 30, तो ये अपना हो जाएगा 30,000 रुपीज़। और शेयर कैपिटल में जाएगा 1,000 इंटू जहां पर फोर फीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू, तो यहां तक का फेस वैल्यू कितना है, 40 + 20 + 10 यानी कि 70, तो ये हो जाएगा 70,000 रुपीज़। तो ये अपना डन है, फॉर फीचर हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी री इशू की। तो री इशू की एंट्री क्या होती है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट
forfeited शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये अपनी री इशू की एंट्री है। और क्वेश्चन में री इशू के लिए क्या लैंग्वेज लिखी है, 60 पर शेयर 70 पेड अप, तो 60 रुपीज पर शेयर वाले बैंक में जाते हैं, 70 पेड अप, 70 आपका शेयर कैपिटल में जाएगा, ठीक है। और सारे के सारे री इशू हो रहे हैं, तो 1000 आप लिखो यहाँ पर, क्योंकि जितने फोरफिट करे हैं सारे री इशू है। तो 1000 इंटू 60 अपना 60,000 और 1000 इंटू 70,000। तो इसका मीनिंग देखो, मीनिंग ये है कि 70,000 का प्रोडक्ट है, शेयर की वैल्यू 70,000 है, लेकिन कस्टमर से, शेयर होल्डर से 60,000 मांग रहे हैं, मतलब 10,000 जो नहीं मांग रहे, ये उसका डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट क्या है, 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो 1000 इंटू 10, या फिर आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, कैसे भी आप इसको निकाल सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व वाली। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर देखो भाई सिंपल है, जितने फोरफीट करे उतने री इशू करे। तो फोरफीचर पे 30,000 कमाए, री इशू पे 10,000 का डिस्काउंट दिया, तो 30,000 माइनस 10,000 यानी कि 20,000 रुपीज हमारे नेट प्रॉफिट था जो हमने कैपिटल रिजर्व में भेजा है। अब मैं आपको जूम आउट करके एक बार सारी की सारी जर्नल एंट्रीज शो कर देता हूं। तो ये हमारे पास इस पेज में फर्स्ट पेज है जिसमें मैंने 8 एंट्रीज करी हैं, 8 जर्नल है, ठीक है, बिगनिंग से एंड तक। इसके बाद 3 एंट्रीज और हैं फोरफीचर और री इशू वाली, ये रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। ये अब अपना क्वेश्चन कंप्लीट है, जस्ट बैलेंस शीट रखिए। तो अब हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यार मैं सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 लिखेंगे और इसमें लिखेंगे हम शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे आपको सबसे पहले लिखनी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल लिखना कंपलसरी होता है, इसमें हम डिटेल्स लिखते हैं जो भी क्वेश्चन में गिवन, और हमें क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है। तो यहां बताया गया 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच, ठीक है। तो एक शेयर की वैल्यू बताई गई है 100 ईच। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लाख रुपीज की ऑथराइज कैपिटल बनेगी। और इसके नीचे डबल लाइंस बनाना, क्योंकि ये ऐड नहीं करना फर्दर, ठीक है, इसके बाद ये ऐड नहीं होना। तो इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में ना गलती हो जाती है कई बारी, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो 9,000 मत लिख देना, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो। इशूड में आपको लिखना है कि कंपनी ने खुद से कितने शेयर्स इशू करे। तो कंपनी ने तो 10,000 शेयर पर पैसा मंगाया, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच, ठीक है। ये तो कंपनी ने पैसा मंगाया, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 10 लाख। लेकिन एक चीज और, बिल्डिंग भी तो खरीदी थी, तो बिल्डिंग भी तो खरीदी थी, तो यहां पर लिखो 10,000 इक्विटी शेयर्स इशूड एट 100 ईच टू वेंडर। वेंडर को भी तो इशू किए थे बिल्डिंग खरीदने वाले, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बिल्डिंग। ये बिल्डिंग खरीदने पर भी हमने 10 लाख के शेयर खरीदे थे, मतलब खरीदे नहीं थे, इशू करे थे, तो 10 लाख वहां थे। तो ये हमने पब्लिक को इशू करे 10 लाख, ये हमने वेंडर को इशू करे 10 लाख के। तो टोटल हमारी जो इशूड कैपिटल होगी इसको ऐड करने में आएगी 20 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इशूड के अंदर। इसके बाद हमारे पास आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे को ध्यान रखना होता है, इसके अंदर ना 2 चीजें होती है, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, एक तो ये होती है। और इसके नीचे हमारे पास एक और चीज गिवन होती है और उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो दोनों में हमारे को कुछ ना कुछ लिखना है, और नॉलेज होगी तभी हम ठीक से इस क्वेश्चन में एंट्रीज कर पाएंगे कि किसमें क्या लिखना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में वो चीज जाती है कि जितने शेयर्स हमने इशू करे उन पे पूरे पैसे मिल गए। पूरे पैसे मतलब अगर 100 का शेयर था, हमारा शेयर 100 का, तो पूरे 100 मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर तो कंपनी ने ही कॉल नहीं करे, अगर आप देखोगे तो यहां पर तो कंपनी ने ही फाइनल कॉल नहीं मंगाई ना, फाइनल कॉल नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने ही अगर आखिरी कॉल नहीं मंगाई तो कंपनी पूरे 100 रुपए रिसीव कैसे करेगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब कि जो पब्लिक वाले शेयर्स है ना, वो तो जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, क्योंकि वो फुल्ली पेड अप उनके लिए होना पॉसिबल नहीं है। पब्लिक पूरे 100 रुपए देगी कैसे अगर कंपनी ही 100 रुपए नहीं मंगाएगी। तो कंपनी ने ही फाइनल कॉल नहीं मंगाई, इसलिए पब्लिक वाले शेयर होंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो पूरे 9,000 आएंगे। फोरफीचर वगैरह इग्नोर करो, क्योंकि फोरफीटेड शेयर्स
वो जो है फोरफिटेड शेयर्स वो री इशू हो गए। तो जब फोरफिटेड शेयर्स री इशू हो जाते हैं वो वापसी आपके सब्सक्राइब कैपिटल में आते हैं, अलग से फोरफिटेड शेयर नहीं जाता। तो जितने शेयर फोरफिट हुए थे सभी शेयर्स हमने री इशू कर दिए, तो वो वापसी इसी में आ जाएंगे, 9000 की काउंटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूं। जैसे हमारे क्या था 9000 शेयर्स थे, उसमें से हटाओ फोरफीचर के 1000, बट क्योंकि ये री इशू हो गए तो इसमें वापस ऐड करो 1000, तो ये 1000 से 1000 कटेगा, वापसी यहाँ पे 9000 शेयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखो 9000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, ऑफ 100 ईच, और यहां लिखो 70 कॉल्ड अप। कितने कंपनी ने मंगाए? 70 कॉल्ड अप। तो 9000 इंटू 70 होगा 6,30,000 रुपीज। और ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड मतलब 100 रुपए रिसीव हो जाने चाहिए कंपनी से, तो वो बिल्डिंग वाले ही होंगे। ये 10 लाख बिल्डिंग वाले वेंडर से हमने पूरे 100 रुपए के हिसाब से इश्यू करे, तो पूरे 100 रुपए रिसीव हुए। तो यहां पर लिख देंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। ठीक है, तो ये पूरे 10 लाख होंगे, तो ये हम यहां लिख देते हैं 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 16,30,000 रुपीज। ठीक है, 16,30,000 रुपीज। अब यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि आपको लगेगा यार क्वेश्चन में जो आंसर है उससे तो मैच ही नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने देखो बैलेंस शीट का टोटल दिया और हमने सिर्फ शेयर कैपिटल बनाया, और उसने बोला शेयर कैपिटल ये बनाने को, तो हमने जितना बनाया ठीक है। लेकिन क्योंकि अब मेरे को बुक से आंसर मैच करना है तो मैं शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस वाला नोट्स टू अकाउंट है वो भी प्रिपेयर करूंगा। तो सेकंड नोट नंबर देखो, सेकंड नोट नंबर आप लिखोगे उसी के नीचे। मेरे पास तो पेज खत्म हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास दो तरीके के रिजर्व्स गिवन है क्वेश्चन में। एक गिवन है सिक्योरिटीज प्रीमियम और दूसरा मेरे को गिवन है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, दूसरा मुझे क्या गिवन है? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का जो आंसर था, क्वेश्चन का आंसर क्या था? 20,000 था कि नहीं था, तो वो लिखा 20,000 रुपीज। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या आ जाएगा? कितना हमने प्रीमियम कलेक्ट करे, तो 9,000 शेयर से हमने 5 रुपए कलेक्ट करे प्रीमियम क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितना प्रीमियम कलेक्ट करा कंपनी ने? 45,000 रुपीज। तो इनको ऐड करा तो जो अपना अमाउंट का कॉलम चल रहा है उसमें क्या आ जाएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में 65,000 आ जाएगा। तो नोट नंबर 2 से ये वैल्यू आपको उठानी है। ठीक है, जो बैलेंस शीट में जाएगी, और नोट नंबर 1 में से शेयर कैपिटल वाली जो सब्सक्राइब कैपिटल की वैल्यू थी वो उठानी है। तो स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। अब देखो नोट नंबर 1 से कौन सी वैल्यू उठानी है? नोट नंबर 1 से उठानी है ये वाली 16,30,000, और नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस से मैंने बता दिया क्या उठाना है। प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट और खत्म करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। शेयर कैपिटल के सामने लिखो नोट नंबर 1 और यहां लिखेंगे हम 16,30,000 रुपीज। इसी के नीचे लिख दो भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां लिखो नोट नंबर 2 और यहां लिखो 65,000 रुपीज। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास इक्विटी और लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। तो ये जो टोटल है ये मेरी पूरी बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल है। तो ये टोटल आपका आंसर गिवन है, तो आंसर में जो बैलेंस शीट का टोटल गिवन है ना वो ये था। तो टोटल हमारा मैच कर गया। इंडिविजुअल वैल्यूज भी मैंने आपको बता दी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस की। ऑल्दो क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल वो पूछ रहा था। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो। ठीक है, मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक जरूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी। ठीक है, हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।